हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बच्चों मैं आपके समक्ष अधिगम के संदर्भ में अधिगम निर्योग बालक कौन से होते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि अधिगम निर्योग बालक कौन से होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, उनका पहचान के साथ उनमें कौन कौन से ऐसे कौन सिम्टम्स दिखेंगे या लक्षण बोलते हैं तो हम इन बारों में चर्चा करेंगे। तो अधिगम निर्योग बालक कौन से होते हैं। अब अधिगम निर्योग मतलब जो सीखने में कम क्षमता वाले होते हैं, औसत से कम क्षमता वाले विद्यार्थी जो होते हैं, औसत से कम क्षमता वाले विद्यार्थी अधिगम निर्योग कहलाते हैं। एक तो होता है विशिष्ट बालक और एक होता है सामान्य बालक और एक होता है उससे कम जो सीखता है वो होता है अधिगम निर्योग। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसी होती है। तो अभी इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि अधिगम निर्योग बालक कौन से होते हैं। तो ये इनके प्रकार भी मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो इनके प्रकार होते हैं, जो शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक रूप से कम क्षमता वाले होते हैं, जो फिजिकली। फिर दूसरा है जो मानसिक रूप से कम सीखते हैं, तो ये क्षमता वाले। तीसरा होता है जो दोनों प्रकार से, ना वो शारीरिक रूप से कुछ सीख पाते हैं ना मानसिक रूप से कुछ सीख पाते हैं, इनको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। तो जो सीखने में बहुत स्लो होते हैं या क्षमता ही कम होती है। फिर इनके लक्षण हमको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे लर्निंग डिसेबल हैं। तो इसके लिए कुछ हमको जो लक्षण दिखाई देंगे उससे हम इनका असेसमेंट करेंगे कि ये लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं। तो ये बच्चे देखना, आपने देखा होगा बच्चे होते हैं क्लास में, तो ये बच्चे थोड़े से दुर्बल होते हैं, दुबले पतले होते हैं, या हम बार बार ये अपने से क्वेश्चन करते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। दुर्बल और कम बुद्धि वाले बार बार क्वेश्चन करेंगे, अपन कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बच्चों की पहचान होती है, हम इनको पहचान कर सकते हैं। मतलब ये लक्षण है इनके अंदर। सीखने में असमर्थ, ये बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो ये सीखने में कुछ भी नहीं सीख पाते, ये इनका एक लक्षण है। फिर सीखने की गति मंद। अब सीखने की गति मंद, मान लो हम बहुत क्लास में पढ़ा रहे हैं लेकिन वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, एक बार बता रहे हैं, दो बार बता रहे हैं, तीन बार बता रहे हैं, लेकिन उसकी लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएगा, है ना। फिर ये बच्चे अगर जब सीख नहीं पाते तो हीन भावना से ग्रसित, तो ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं, इनके अंदर कुंठा होती है। देखना ये बच्चे एक हेजिटेटेड होते हैं, ये पीछे बैठते हैं, ज्यादातर ये सामने फ्रंट में नहीं आते, तो ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं। फिर इनमें लैक ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन करने में कठिनाई होती है, ये कहीं भी समायोजन नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट होते हैं या कुंठा में रहते हैं, ये ज़्यादा अच्छे होशियार नहीं होते या फटाफट जवाब नहीं दे पाते, तो ये बच्चे थोड़े से समायोजन नहीं कर पाते। फिर इनमें क्या है, तर्क करने की क्षमता नहीं होती। फिर स्मृति, इनमें स्मृति में जैसे अब लर्निंग डिसेबल है तो वो स्मृति में क्या रहेगा, मेमोरी में कुछ नहीं रहेगा, है ना। देखा उसी वक्त पूछा तो ठीक है, अदरवाइज इनकी मेमोरी भी वीक होती है। फिर ये चिंतन नहीं करते, चिंतन मनन नहीं होता। फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग दे देते हैं कि भैया बच्चों को ये समस्या दे दी, आप इसका समाधान करो, तो बच्चे जो गिफ्टेड रहेंगे, सामान्य रहेंगे तो समस्या समाधान कर लेंगे, लेकिन इनमें ये सिम्टम्स दिखते हैं जब इन बच्चों को हम कोई वर्क देते हैं तो ये समस्या समाधान नहीं कर पाते। तो ये जो मैंने अपनी लक्षण बताया आपको, ये अधिगम निर्योग बालक में होते हैं। अच्छा, ये क्या कारण होते हैं, मैं कुछ कारण भी आपको बताऊंगी कि किन कारणों से ये अधिगम निर्योग हो जाते हैं। तो कुछ कारण मैं आपसे शेयर करूंगी कि वंशानुक्रम, आपने देखा होगा कि वंश में अगर माता पिता या दादा दादी या परिवार में कोई इस टाइप का पर्सन है डिसेबल, तो चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, जिस टाइप से भी हो, तो बच्चों में वो हेरिडिटिकल अंश आता है। तो एक ये भी कॉजेस हो सकता है वंशानुक्रम। फिर एनवायरमेंट, वातावरण, जैसा वातावरण मिले, मान लें हम वातावरण की बात कर रहे हैं तो आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक जो भी वातावरण, परिवार में अगर मान लो बच्चा गर्भ में है और कोई माँ को कोई बीमारी हो गई या कोई समस्या हो गई तो उसके कारण भी बच्चा विक्षिप्त हो जाता है, ये कारण हो जाता है, एक कारण ये भी हो सकता है। फिर परिस्थिति, सिचुएशन, तो सिचुएशन भी हो सकती है, मान लीजिए खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, या बच्चा वीक है या ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइप की स्थिति में भी ये कारण एक हो सकता है। फिर आर्थिक स्थिति, कि अगर बच्चा गर्भ में है और अच्छा फूड देना, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं या फल नहीं ले पा रहे हैं या मेडिसिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसके कारण भी बच्चों में इफेक्ट दिखाई देता है। फिर बैड हैबिट्स, बुरी आदत, तो बुरी आदत जैसे होती है कि जैसे मान लो कोई बच्चा
सो रहा है तो सो ही रहा है, या नहीं पढ़ने की इच्छा है, या मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी हो सकता है। फिर सभी के लोगों के दृष्टिकोण, जैसे संगी साथी के दृष्टिकोण, परिवार का दृष्टिकोण, माता पिता का दृष्टिकोण, उस बच्चे के प्रति भावना कैसी है, तो ये कारण भी हो सकता है बच्चे का डिसेबल होने का। तो हमने बच्चों आज चर्चा करी अधिगम निरोग बालक, जो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड है, उनके वो कैसे होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, और उनके कारण, किस कारण से वो बच्चे इस टाइप के हो जाते हैं। तो आज हमने इस विषय पे चर्चा करी बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।